नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आज बात होगी बड़ी खबरों की जो सुर्खियां बनी है। आज बात होगी कोरोना पर महामंथन की। कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत एक्शन में हैं। आज मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के साथ कोरोना पर मंथन किया। खबरों में बताएंगे टूरिज्म पर कोरोना अटैक की। टूरिज्म पर कोरोना का बेहद असर पड़ा है और साथ ही बात होगी मान्यता पर महाभारत की। जयपुर की महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा देखने को मिला। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में तोड़फोड़ कर दी और एक बस को आग के हवाले कर दिया। और साथ ही बताएंगे बीएसएफ का माउस मंत्र। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मारो राजस्थान। और सबसे पहले खबरों में बात कर लेते हैं कोरोना संकट की। देश में कोरोना के अब तक 137 केस आए हैं। कोरोना की चपेट से 13 मरीज बाहर आ चुके हैं, यानी 13 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश की बात कर ले तो प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए कुल 467 सैंपल्स हैं। राजस्थान में अब तक 4 सैंपल पॉजिटिव मिले। खुशखबरी यह है कि 3 लोग कोरोना से रिकवर हो गए। जिन्हें कोरोना था वो ठीक हो चुके हैं। 445 नेगेटिव और 18 सैंपल फिलहाल अंडर प्रोसेस हैं। वहीं कोरोना को लेकर गहलोत सरकार एक्शन में है। आज सीएमओ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को जागरूक करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सबको सावधानी बरतनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताओं से चर्चा हुई है जिसमें राजनीतिक कार्यक्रमों को कम से कम करने पर चर्चा हुई। बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार को आश्वस्त किया कि संकट की घड़ी में सब सरकार के साथ हैं। कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे इंतजाम कोई राजनीति नहीं होगी। बाकी लोगों ने भी इसको स्वीकार किया है। क्या बाकी तो लगभग उनका कहना है कि ऑल इंडिया लेवल पर नहीं, वर्ल्ड लेवल पर भी अमेरिका ने भी इस बात को अच्छा मान करके उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। तो मैं सोचता हूँ जो प्रयास किया और भविष्य में जहाँ गैदरिंग होती है वहाँ गैदरिंग ना हो, तो उसमें विशेष करके जो धार्मिक स्थान है, बाकी जगह तो सरकार ऑर्डर करेगी और काम खत्म हो जाएगा, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जब तक धर्म गुरुओं के द्वारा होगा तो उसमें जल्दी पालना हो जाएगी। सरकार के प्रयास से संतुष्ट हो सर आप? निश्चित रूप से इस आपदा के समय में कोई कमियां हैं उनको भी ठीक करें मिल करके, ताकि कम से कम इसका मुकाबला कर सकें। अच्छी बात ये रही कि सरकार समय पर चेती और प्रिकॉशन मेजर्स इन्होंने अच्छे लिए। दूसरा एक बात आई, धार्मिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो, इसके लिए मैसेज देने की। हाँ, याद करोगे वहीं भगवान आ जाएंगे, इसलिए अपनी साधना अपने घरों पर करो, ये ज़्यादा बढ़िया है। दूसरा, गांव की चिंता, गांव में पहले से ही प्रिकॉशन मेजर्स वो ऐसे अडॉप्ट किए जाए कि वहाँ की सूचना यहाँ तक आ जाए, यहाँ की सूचना वहाँ तक चली जाए। इसके लिए भी बहुत चर्चा हुई। इसलिए आज की मीटिंग में इस महामारी से निपटने के लिए अच्छी चर्चा हुई। भाजपा, सीपीआईएम, सीपीआई से हम लोग गए हुए थे। सरकार की चिंताएं हैं और विभाग, चिकित्सा विभाग और चिकित्सा मंत्री अलर्ट। और इस सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना को लेकर धार्मिक नेताओं के साथ भी बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में गलता महंत, अवधेश आचार्य हैं, गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी मौजूद हैं, गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा, राजस्थान सिख बोर्ड के उपाध्यक्ष गुरुचरण सिंह, अजमेर दरगाह दीवान के प्रतिनिधि नसीरुद्दीन चिश्ती मौजूद हैं। और अब दिखाते हैं कोरोना के साइड इफेक्ट। जिस मौसम में रेलवे में खचाखच भीड़ होती है, उस मौसम में ट्रेनें खाली हैं। एयरपोर्ट पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। और तो और पर्यटन उद्योग पर भी कोरोना का असर साफ साफ दिख रहा है। तस्वीरें 3 हैं पर कहानी एक। कोरोना से लोग डर तो नहीं रहे, हाँ सावधान जरूर हैं। ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकल रहे हैं। इसी सावधानी को बयां कर रहा है एयरपोर्ट पर ऐसा वीराना।
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर कोरोना का खौफ साफ नजर आ रहा है। सभी काउंटर आपको नजर आएंगे मेरे पीछे, चाहे वो एयर एशिया हो, इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, खाली नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर 2 फ्लाइटें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रद्द की जा चुकी हैं, चाहे वो मस्कट जाने वाली हो, कुआलालंपुर हो या फिर बैंकॉक। इसके साथ ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर भी अब इसका असर नजर आने लगा है। ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी फ्लाइट्स को रद्द किया है। यात्री खुद से एहतियात बरत रहे हैं और विदेश जाने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस समय कोरोना वायरस की दहशत है। कुछ यही हाल रेलवे का भी है। कोटा में पिछले 1 सप्ताह में यात्री भार 50% से भी कम हो गया है। जनरल से लेकर एसी कोच के बर्थ खाली पड़े हैं। ट्रेन की बोगी में इक्के दुक्के यात्री ही नजर आ रहे हैं। रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट बुक करवाने वाले कम, कैंसिल करवाने वालों की भीड़ है। हाँ, अभी काफ़ी वैकेंसी हो गई है और पैसेंजर काफ़ी कम आ रहे हैं। अभी तो जाए 20-25% ही रह गए। हालत बहुत ख़राब है। जहाँ 500 का धंधा था वहाँ से 150-200 का धंधा रह गया, ये हाल हो रहा है। राजस्थान पर्यटन भी कोरोना की चपेट में आ गया है। कोरोना के चलते पर्यटन उद्योग को जोर का झटका लगा है, क्योंकि 15 अप्रैल तक विदेशी सैलानियों के भारत आने पर रोक लगा दी गई है। अब आलम यह है कि राजस्थान में 30,000 से ज्यादा सैलानियों की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। और तो और अब गहलोत सरकार ने राजस्थान मॉन्यूमेंट्स को बंद करने का ऐलान कर दिया है। तमाम राजस्थान के मॉन्यूमेंट्स 31 मार्च तक बंद रखे जाएंगे। जो आमेर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो होता है, सबसे ज़्यादा गाइड यहाँ पर रोजगार पाते हैं। यहाँ के अधीक्षक पंकज धरेंद्र हमारे साथ में मौजूद है। सब क्या आपको डायरेक्शन जारी किए गए हैं, क्या इम्पैक्ट उसका होगा? बिल्कुल, राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया जा चुका है कि सभी मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो 31 मार्च तक बंद रहेंगे और इसके संबंध में निदेशक पुरातत्व संग्रहालय विभाग द्वारा पत्र जारी किया जा चुका है, जो इस कार्यालय में आ चुका है। पत्र के लिहाज से देखा जाए तो 31 तक तमाम मॉन्यूमेंट्स बंद रखे जाएंगे, तमाम तरह की ऐसी गैदरिंग बंद रखी जाएगी जिसमें 50 से ज़्यादा लोग शामिल हों। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो इसका आमेर के ऊपर क्या असर पड़ेगा? कितना राजस्व अर्जन आमेर करता है? भाई, जहाँ तक राजस्व अर्जन की बात है कि इसमें अगले 14 दिनों के अंदर हम लगभग 60 से 70 लाख रुपए का जो है वो नुकसान राजस्व में होगा। चाहे सार्वजनिक पार्क हो या सिनेमा हॉल, मॉल हो या ऐसी दूसरी बड़ी जगह जहां लोगों का जमावड़ा हो सकता है, सब बंद है। कुल मिलाकर हर जगह कोरोना बंदी है। ऐसे में आपसे भी अनुरोध है, घर में रहें, सावधान रहें। कोरोना से डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें। बचाव का हर तरीका अपनाएं, सुरक्षित रहें, तभी हारेगा कोरोना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना काल, जी हां, भारत में तो अभी यही चल रहा है। सब थमा सा है, सब रुका सा है। ये रिपोर्ट देखिए। सावधान रहो, हारेगा कोरोना। जागरूक बनो, भागेगा कोरोना। मरुधरा है, टूटेगा कोरोना। जी हां, तैयारी पूरी है। भारत सावधान है। जागरूकता फैलाई जा रही है, क्योंकि कोरोना से निपटने का यही हथियार है। चाहे दौसा हो या बीकानेर, भरतपुर हो या उदयपुर या फिर ब्रह्मानगरी पुष्कर, हर जगह जागरूकता वाली पाठशाला लगी है, ताकि कोरोना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। जयपुर में जागरूकता की कमान मंत्री लालचंद कटारिया ने संभाली। लोगों के बीच पहुंचे, पार्कों में लोगों को कोरोना से सतर्क रहने की अपील की। खुद चेहरे पर मास्क लगाकर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। कोरोना से बचाव के लिए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में भी स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। यहाँ हर आने जाने वाले की स्क्रीनिंग की जा रही है। वैश्विक स्तर पर महामारी बन चुका कोरोना वायरस को लेकर तमाम जगहों पर सतर्कता और एहतियात बरती जा रही है। हम इस वक्त अजमेर दरगाह शरीफ में हैं, और जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में, हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन यहां पर रोज़ाना पहुंचते हैं। इस लिहाज से देश के कोने कोने से ज़ायरीन पहुंचते हैं, लिहाजा इसका कोरोना वायरस का एक संभावित संशय और भय जो है वो दरगाह में भी बना रहता है। इस लिहाज से यहाँ पर भी तमाम एहतियात और सतर्कता बरती गई है। डॉक्टर साहब, किस तरह के प्रिकॉशन दरगाह में किया जा रहा है? प्रिकॉशन के लिए हम सारे ज़ायरीन जो भी आ रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि भाई आप अपने ज़्यादा बार बार हाथ धोते रहें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और जिसको भी अगर खांसी जुकाम का कोई अगर मरीज़ है, जिसको कोई भी हो रही है, तो हमारे स्क्रीनिंग कर रही हैं सिस्टर वगैरह बाहर। तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो हमारे यहाँ पास लेके आ रहे हैं,
उनका हम चेकअप कर रहे हैं और उनको जो दवा है वो दवाई दे रहे हैं। अब जरा जैसलमेर में कोरोना काल की तस्वीरें भी देख लीजिए। तस्वीरें ईरान से आए 289 भारतीयों की हैं, जिनकी सेवा में भारतीय सेना के जवान जुटे हैं और इस बार दुश्मन कोरोना है, जिसे हर हाल में हराना है। जैसलमेर मिलिट्री बेस कैंप में जिंदगी ठहरी नहीं, जिंदा है, खुशनुमा है। वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, शतरंज है, सब कुछ है। डर नहीं है, खौफ नहीं है, क्योंकि इस कैंप में हर कोई जानता है कोरोना से डरना मना है। अब जरा उन आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए जिसकी वजह से एहतियात है, सावधानी है। दुनिया भर में अब तक 7,000 से ज्यादा की मौत। चीन में अब तक कुल 3,226 लोगों की मौत। इटली में अब तक मरने वालों की संख्या 2,000 से ज्यादा हो गई है। फ्रांस ने 15 दिनों के लॉकडाउन का किया ऐलान। भारत में कोरोना के कुल 120 से ज्यादा केस आए सामने। 22 केस विदेशी और 100 से ज्यादा केस भारतीयों के। जागरूकता, बचाव और सावधानी के साथ साफ सफाई से कोरोना को हराया जा सकता है। इसलिए सावधान रहिए, कोरोना से दूर रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर अजमेर नगर निगम ने कोरोना से निपटने के लिए कमर कस ली है, जिसमें स्पेशल टीम शहर के हर वार्ड में जाकर दवा छिड़क कर कोरोना को हराएगी। स्पेशल 180 से हारेगा कोरोना। हर वार्ड में दवा से प्रहार। नगर निगम का महाअभियान। स्वच्छता ही कोरोना की काट। साफ रहें, वायरस को दूर भगाएं। स्पेशल 180 तैयार है। निगम के वो जाबाज जो कोरोना को मारेंगे, वायरस को वाइप करेंगे। हर गली, हर मोहल्ले, दिन हो या रात, मुस्तैदी से लड़ेंगे उस घातक बीमारी से जो दुनिया भर में मौत का सबब बन गई है। लेकिन अजमेर नगर निगम की ये स्पेशल टीम कोरोना को हराएगी। बीमारी ही ना हो, इसके पहले ही बचाव ही उपचार है। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो दवा निर्देशित की है, इस निर्देशन के अनुसार पे दवा यहाँ पे खरीदी गई है नगर निगम के द्वारा। और वार्ड में 60 वार्ड है अजमेर शहर के अंदर। 60 के 60 वार्ड में हमने 2-2, 3-3 कर्मचारी लगाए हैं, ताकि उनके पीठ पर ये पिट्ठू बंधा रहेगा और इसके अंदर जो दवाई रहेगी वो वार्ड की, प्रत्येक वार्ड की गली में, मोहल्ले में, सार्वजनिक स्थान पे वहाँ पर इस प्रकार का ये छिड़काव करेंगे, ताकि किसी प्रकार से वो रोग उत्पन्न ना हो सके। नगर निगम ने न सिर्फ कोरोना से बचाव के लिए 180 कर्मचारियों की टीम को मैदान में उतारा है, बल्कि मशीन से भी दवा का छिड़काव करने की तैयारी की है। मतलब 180 कर्मचारियों की हमने टीम तो इस बात की बनाई है कि वो 60 वार्डों के अंदर जाके काम करें। फिर हमने 2 जो सीवर जेट्स होती हैं, तो सीवर जेट को किया है ताकि वो कचरा डिपो है, सरकारी जगह है, सरकारी कार्यालय है, सरकारी स्कूल है, कोई भी सार्वजनिक स्कूल है, सार्वजनिक स्थान है, किसी के लिए अगर कोई कहता हो तो वहाँ भी हम इस प्रकार से इसको छिड़काव को करेंगे। इसी प्रकार से 2 फॉगिंग मशीन हमने और लिए जो रात के समय में इस बात को छिड़काव करेगी। एक फॉगिंग मशीन उत्तर में और एक फॉगिंग मशीन दक्षिण में इस बात का छिड़काव करेगी। एक तरफ शहर में कोरोना को हराने के लिए नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ शहर के हर बाशिंदे को स्वच्छता का खास ध्यान रखने की अपील भी की जा रही है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, ये केवल नगर निगम का या सरकार का या प्रशासनिक अमले का काम नहीं है कि इस बीमारी से लड़े। इसमें सहयोग करने के लिए मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से घर की गंदगी को बाहर सार्वजनिक स्थानों पर ना फेंके। हमारा जो डोर टू डोर वाला टेम्पो आता है, वो डोर टू डोर के टेम्पो में ही फेंके। आपकी एक छोटी सी मदद इस अजमेर शहर को संक्रमण से मुक्त कर सकती है। नगर निगम ने तो कोरोना को हराने के लिए महाअभियान शुरू कर दिया है। अब स्वच्छता की जिम्मेदारी शहर के बाशिंदों की है, क्योंकि स्वच्छता ही कोरोना की काट है। इसलिए सफाई रखें, सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से दीपक दादिश की रिपोर्ट। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे क्या है सेफ हैंड चैलेंज।
कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराना है। कोरोना से भागना नहीं है, बल्कि कोरोना को भगाना है। वायरस से इस लड़ाई में सरकार पूरी तरह आपके साथ है। आपको बस सावधानी बरतनी है, साफ सफाई का खास तौर से ख्याल रखना है। अगर जरूरत पड़े तो घर में खुद को क्वारंटाइन करें, जागरूक बने और कोरोना से लड़ाई में मदद करें। क्वारंटाइन करने से तात्पर्य पृथक करना या खुद को अलग थलग करना, यानी आप अगर होम क्वारंटाइन कर रहे हैं तो घर के भीतर रखें अपने आप को और साथ ही साथ घर के भीतर भी अपनी गतिविधियों को सीमित करें। इसके साथ ही साथ किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति को, किसी भी आगंतुक को घर में ना आने दें। इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप अलग कमरे में रहें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। होम क्वारंटाइन की जरूरत ऐसे लोगों को है जो ऐसे देशों से आए हैं जहां के समुदाय में कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमण रहा हो, उसका प्रसार रहा हो, या फिर ऐसे लोग जो इन लोगों के साथ में, ऐसे समूहों के साथ में यात्रा करके आए हैं जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमित रहे हो या संभावित तौर पर भी संक्रमित रहे हो। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित या संभावित तौर पर संक्रमित लोगों के साथ निकट संपर्क में रहे हो, ऐसे लोग भी खुद को होम क्वारंटाइन करें। अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो कोशिश करें कि घर के किसी हवादार कमरे में खुद को सीमित कर लें। कमरे का दरवाजा बंद रखें। अगर आप अलग कमरे में नहीं रह सकते और एक ही रूम में कई सारे लोग रह रहे हों तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि दूसरे व्यक्तियों के साथ कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। एक ही बिस्तर कतई शेयर ना करें। इसके साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि घर में जो बीमार व्यक्ति हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों या गर्भवती महिलाएं हों तो उनके साथ विशेष दूरी जरूर बनाकर रखें। अलग शौचालय का इस्तेमाल करें। अगर आपके कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम है तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर कई सारे लोग एक ही बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग शौचालय नहीं है घर में, तो हर इस्तेमाल के बाद शौचालय को अच्छी तरह से साफ करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और इस बात का खास ख्याल रखें कि हाथ को अच्छी तरीके से धोएं और ये बार बार ये प्रक्रिया अपनाते रहें। इसके साथ ही साथ इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि साबुन और तौलिया जैसी चीजें बिल्कुल भी किसी और के साथ शेयर ना करें। हर समय ट्रिपल लेयर मास्क पहनकर रखें और हर 6 से 8 घंटे के बाद इस मास्क को बदलते रहें। एक बार इस्तेमाल किए हुए मास्क को दोबारा कतई ना पहने। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि इस्तेमाल किए हुए मास्क को अच्छी तरीके से ब्लीच से धुलकर फिर उसे नष्ट करें, क्योंकि आपके मास्क के जरिए यह संक्रमण फैल सकता है। इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि इस्तेमाल की अपनी सारी चीजें अलग रखें। आपका चद्दर, आपके बर्तन, आपका तौलिया, आपका फोन, सारी चीजें इस्तेमाल की जो आपकी हैं वो बिल्कुल अलग रहें। आपका वेस्ट या आपका कूड़ा डबल पैक में होना चाहिए और अगर आपका वायरस टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो इसका अलग से निस्तारण होगा, इसे अलग से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अगर आप घर में अकेले रहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग का सहारा ले या आप होम डिलीवरी करके भी सामान मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हैं तो अपने दोस्तों और सहयोगियों का सहारा लें, उनके जरिए सामान मंगवाएं, लेकिन उसे अपने घर के दरवाजे पर ही ड्रॉप कराएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि जो व्यक्ति सामान लेकर आया है उससे आप कतई संपर्क न करें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि क्वारंटाइन कर रहे व्यक्ति की देखभाल घर का केवल एक व्यक्ति ही करे और ऐसा व्यक्ति जब घर की साफ सफाई कर रहा हो, चद्दरें बदल रहा हो, उसको साफ कर रहा हो तो हाथ में दस्ताने पहन कर रखे और दस्ताने उतारने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धोए। अगर आपके अंदर जुकाम या बुखार जैसे कोरोना वायरस से संक्रमण या कोविड-19 के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पर फोन करिए। सीधे अस्पताल मत पहुंच जाइए या फिर हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 पर फोन करके अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दीजिए और वहां से सहायता मांगिए। सीधे अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र मत पहुंच जाइए। यानी
पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सावधानियां बरतिए, जागरूक बनिए और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकिए। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कोरोना को लेकर एक इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, कोरोना शब्द में ही कोरोना से बचाव की बात है। राज्यवर्धन ने कोरोना के हर अक्षर का मतलब बताया। राठौड़ ने लिखा कि कोरोना के सी का मतलब क्लीन योर हैंड है, ओ का मतलब है ऑफ फ्रॉम गैदरिंग, यानी भीड़ भाड़ से दूर रहने की बात है। आर का मतलब है रेज योर इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है। ओ का मतलब है ओनली सिक टू वेयर मास्क, यानी मास्क पहनने की बात है। एन का मतलब नो टू हैंड शेक, यानी हाथ मिलाने से दूर रहें। और ए का मतलब है अवॉइड र्यूमर्स, यानी अफवाह से बचें, न फैलाएं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हैशटैग सेफ हैंड्स चैलेंज शुरू किया है। सभी सांसदों को चैलेंज देते हुए हर्षवर्धन ने वीडियो पोस्ट कर जागरूकता फैलाने को कहा। दिन में कई बार इसी तरह से अपने हाथ को रगड़ रगड़ कर साफ करना है। कभी भी मैले हाथों को मुंह पर, नाक पर और आँख पर नहीं लेके जाना है। अगर कोरोना से बचना है तो ये साधारण काम हमको दिन भर करना है। Don't panic. Just take simple precautions. वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद करेंगे बात